नमस्कार। हमारी आज की कहानी है लालची भाई। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था, परंतु छोटा भाई गरीब था। एक बार जब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, तो छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ न था। वह बड़े भाई के घर गया और उसने उससे एक सेर चावल उधार मांगा, परंतु बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था, तो मार्ग में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठर था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? कौन सी मुसीबत तुम पर आ पड़ी है? छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यदि तुम लकड़ियों का यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी सहायता से तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने फौरन लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने सर पर रख लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मनपसंद भोजन है। वे किसी भी मूल्य पर इसे पाना चाहेंगे। तुम उनसे धन मत मांगना, कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओगे तो मैं उसकी विशेषता तुम्हें बतलाऊंगा। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह वन में जा पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर एक गुफा से बहुत से बौने बाहर निकलते हैं और फिर उसी गुफा में चले जाते हैं। उस समय वे वृक्ष के नीचे के एक बड़े टहने को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था। छोटा भाई उन बौनों से जाकर बोला, लाओ इस टहने को मैं ले चलता हूँ। जब वह टहने को कंधे पर उठाए हुए गुफा के पास पहुंचा, तो उसके कान में एक धीमी आवाज़ पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पाँव के नीचे एक बौना पिस रहा था। छोटे भाई ने झटपट उस बौने को उठा लिया। असल में वह बौनों का राजकुमार था। बौने राजकुमार ने छोटे भाई के हाथ में मालपुआ देख लिया। वह बोला, यह मालपुआ मुझे दे दो, आपकी बड़ी दया होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया तथा उसके बदले में पत्थर की एक चक्की देने के लिए कहा। बौनों के राजा ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा, तो बौनों के राजा ने कहा, देखो इसे मामूली चक्की मत समझना, यह हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो वस्तु मांगोगे वही मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर से बाईं ओर नहीं घुमाओगे वह चीज़ निकलती ही रहेगी। वह छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे पत्थर की चक्की उठाए आते हुए देखकर निराश हो गई, परंतु पति ने आते ही कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और फौरन दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देर थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियाँ मिल गईं। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें मांगी जो उसे मिलती गईं। छोटा भाई सोचने लगा कि अब मैं तो धनाढ्य हो गया हूँ, मुझे एक महल में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बढ़िया बढ़िया सामानों से सजवाया। वह बड़े ठाट बाट से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों तथा मित्रों को दावत दी और नए साल का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया। छोटे भाई के यह ठाट बाट देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तक तो यह गरीब था, आज इतना धनी कैसे बन गया? इसमें जरूर कोई रहस्य है। एक दिन वह छिपकर उसके घर के अंदर चला गया। वह किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। उसने क्या देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरे भरता जा रहा था। यह देखकर बड़ा भाई हैरान हो गया। वह वहाँ से चुपचाप वापस चला आया। घर आकर वह उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा। एक रात
जब सब लोग सो रहे थे तो बड़ा भाई चोरों की भांति दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और उसने पत्थर की चक्की उठाकर घर की राह पकड़ ली। बड़े भाई ने सोचा कि अब मैं गांव से दूर जाकर समुद्र में एक टापू पर रहूंगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊंगा। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ लेकर एक नौका में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब जरूरी चीजें साथ ले ली थीं, परंतु नमक लाना भूल गया था। नौका पर बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना आरंभ किया। वह नमक निकल की रट लगाने लगा। कहने की देर थी कि नमक निकलना आरंभ हो गया। लेकिन बड़े भाई को चक्की को रोकने का उपाय तो मालूम ही नहीं था। चक्की चलती गई। नाव में नमक का ढेर लग गया। नाव में वजन बढ़ा तो बड़ा भाई चक्की समेत सागर में डूब गया। सयाने लोग कहते हैं कि चक्की अब भी लगातार घूम रही है और उससे नमक निरंतर निकल रहा है। यही कारण है कि समुद्र का जल खारा है। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।